हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन यूट्यूब चैनल एल एंड कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके सामने बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1 लेकर आए हैं और ये पार्ट 1 गाइस आपके सेकंड चैप्टर से रिलेट करता है। सो योर सेकंड चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। योर ऑप्शंस आर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, public sector enterprises, joint sector enterprises and all of the above. So our answer is all of the above. ये सभी के सभी enterprises की categories हैं. Second question is which of the following private sector enterprises do belong to an individual. आपसे ये पूछा गया है कि नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से वो कौन सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या एंटरप्राइजेज है जो एक इंडिविजुअल से, एक व्यक्ति से रिलेट करती है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, तो यह ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकंड, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ बिजनेस करते हैं, तो यह ऑप्शन भी गलत होगा। कंपनी। कंपनी आपकी दो तरह की होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की कंडीशन में भी आपको कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है और पब्लिक कंपनी की कंडीशन में आपको कम से कम 7 लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए आपका ऑप्शन होगा, जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। व्हाट इज नॉट द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आपसे ये पूछा गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर कौन सा नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप उस बिजनेस फॉर्म को कहते हैं जहाँ पे एक ही व्यक्ति अपने बिजनेस को चलाता है, उसके प्रॉफिट को कमाता है और उसके लॉस को झेलता है और बिजनेस की अनसर्टेनिटीज़ को पूरा करता है। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज सिंगल ओनरशिप, बिल्कुल सही है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप की उसके बिजनेस पर सिंगल ओनरशिप होती है, उससे अलग कोई भी उस बिजनेस का मालिक नहीं होता। सेकेंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी ऑप्शन ठीक है गाइस, क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उसके बिजनेस की असेट्स के साथ साथ उसकी जो पर्सनल असेट्स होती हैं, प्राइवेट असेट्स होती हैं, उनको भी सेल आउट करके बिजनेस की लायबिलिटीज़ को पूरा कर दिया जाता है। थर्ड है गाइस बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी ऑप्शन आपका गलत होगा गाइस यहाँ पर, क्योंकि सपोज कीजिए कि आपके सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में आपका जो इंडिविजुअल है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके साथ ही आपका बिजनेस भी बंद हो जाता है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर नहीं है, बिजनेस कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। योर फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। योर सोल प्रोप्राइटर, आपसे ये पूछा गया है कि नीचे जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक सोल प्रोप्राइटर का एक एडवांटेज कौन सा नहीं है। फर्स्ट वन, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब गुप्त सूचनाएं रखना। इस बिजनेस की जितनी भी सूचनाएं हैं या इन्फॉर्मेशन है वो गुप्त रहती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति किसी और के साथ शेयर नहीं करता या फिर कोई लीगल पर्सन नहीं होता जिसके साथ आपको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़े, इसलिए यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। सेकेंड पॉइंट इज ईजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व। ये इस तरह का बिजनेस होता है कि इसको कम लागत में, कम कैपिटल के साथ एक छोटी सी जगह पर भी बनाया जा सकता है, और अगर सोल प्रोप्राइटर चाहे तो अपने बिजनेस को बंद करके कोई दूसरा बिजनेस भी ओपन कर सकता है। थर्ड वन इज स्लो डिसीजन। स्लो डिसीजन पर बात करने से पहले फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है कि आपने कुछ काम किया और उसका आपको ही फ़ायदा मिला, तो उसको डायरेक्ट इंसेंटिव कहते हैं। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, स्लो डिसीजन। इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में स्लो डिसीजन नहीं होता, क्योंकि डिसीजन लेने वाला एक ही व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति को जो चीज़ सही लगती है वो उस हिसाब से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता है। तो स्लो डिसीजन आपके स्लो प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। सो योर करेक्ट आंसर इज स्लो डिसीजन। सो योर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ कर्ता इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हमने आपको बताया था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेन हेड होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है,
उसको कर्ता कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि कर्ता का रोल क्या है। फर्स्ट वन इज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ये भी सही है। लीगल राइट्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। यहाँ समझने वाली बात है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता होता है वही फैमिली की तरफ से, फैमिली से बाहर के जो लोग होते हैं जिनके साथ बिजनेस करना होता है उनसे लीगल राइट्स रखता है या उनके साथ बिजनेस की लीगलिटी को पूरा करता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, थैंक you guys for today, and if you like my video, do subscribe, like and share the video.